हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर सीडीपी का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, पेपर 2 का ये सीडीपी आपका चल रहा है प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इसे लेकर हम चल रहे हैं और लगभग हम आपको डेली 15 क्वेश्चन कराते हैं। तो आज भी हम देखेंगे 15 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। इसके पहले हमने लगभग आपको 12 वीडियो हमने कंप्लीट करा दी है, तो आप सभी वहाँ से जाइएगा और वीडियो को देखिएगा। देखिए, पेपर को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर है आप सभी को सॉल्व कर लेना है और एक एक करके मैं सारा प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करा दूंगी। और अभी तक आपका सीडीपी का चल रहा है, इसके बाद और भी जो सब्जेक्ट है उसके भी धीरे धीरे प्रीवियस ईयर आपके आएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। पेन कॉपी में आपको क्या करना है कि आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15 तक लिखेंगे। उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आप अपने कॉपी पर आंसर लिखेंगे और जब हम आंसर बताएंगे तो अगर आपका आंसर सही होता है तो सही करिएगा, गलत होता है तो गलत करिएगा और लास्ट में आप काउंट करेंगे कि आपने कितना मार्क्स गेन किया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कि बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए है एक रूपता, बी है आयामी, सी है रैखिकता और डी है व्यक्तिगत। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा, इसका क्या होगा? तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सही होगा हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए, बच्चों का विकास पूछा है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या पूछा है? डेवलपमेंट पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुसरण करता है? देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे अनुसरण करता है? कोई भी बच्चा है उनका जब विकास हो रहा है तो सारे बच्चों का जो विकास है वो सेम नहीं होगा। जैसे आप अपने को क्या समझ लीजिए, बच्चा समझ लीजिए, आप ये हैं, ठीक है, और आपका कोई दोस्त है, ये है, ठीक। अब क्या है कि आप दोनों विकास कर रहे हैं, आप लंबे हो रहे हैं, आपके दोस्त भी लंबे हो रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर आप 5 फीट 3 इंच के हैं तो आपका दोस्त भी 5 फीट 3 इंच का ही होगा, हो सकता है ये 5 फीट 2 इंच का ही हो। तो आप में एक विभिन्नता आ गई, ठीक है। दूसरा क्या होगा? जैसे कि हो सकता है कि आप मोटे हो, आपका दोस्त क्या हो? पतला हो। जरूरी नहीं तो कि आपके दोस्त भी क्या हो? मोटे हो। तो दूसरा विभिन्नता आ गया। तो इसलिए जो बच्चे का जो विकास होता है उसमें क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो हर बच्चे में ये विभिन्नताएं होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कथन और कारक। जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि कथन कारक वाले क्वेश्चन में हम आपको क्या करेंगे कि ऑप्शन नहीं दिखाते हैं, बस हम ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं। और डेली में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसमें से कराती हूँ और आप ध्यान रखिएगा, कथन और कारक से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कथन क्या है? इनका कहना क्या है कि एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उनके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। क्या ऐसा है कि अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म लेते ही उसकी जो शारीरिक विकास होती है क्या वो फिक्स हो जाती है कि ये बच्चा 5 फीट ही बढ़ेगा, ये बच्चा इतना ही मोटा होगा या ये बच्चा इतने तक ही पढ़ेगा? ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात है, इनका कहना गलत है। अब ये रीजन अपना दे रहे हैं कि केवल आनुवंशिकता ही एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए, यहाँ पर आप निगेटिव चीज़ को जो आपको हमने निगेटिव पॉइंट बताया था उसको रख कर भी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस तर्क को देख सकते हैं। जहाँ केवल आता है वो हमारा निगेटिव हो जाता है, वो ऐसे ही गलत हो जाता है। एकमात्र ही आएगा वो निगेटिव हो जाता है, ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन आपका है, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि समाजीकरण से भी आपको डेली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका समाजीकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान, क्या पूछा है? मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन डैश जो कि समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, एक क्या है? प्राथमिक कारक है और एक यहाँ पर क्या आपको भरना है? द्वितीयक। सीधा से समझ लीजिए, आपको एक प्राथमिक और एक द्वितीयक कारक भरना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए है परिवार, साथी और मीडिया। ऑप्शन बी है
साथी परिवार और विद्यालय, ऑप्शन सी है मीडिया परिवार और विद्यालय, ऑप्शन डी है विद्यालय साथी और मीडिया। तो उत्तर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए यहाँ पर आप सभी उत्तर बताइएगा। आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा, सॉरी उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा, देखिए परिवार साथी और मीडिया, हमने आपको क्या कहा, प्राथमिक कारक यहाँ भरना है, एक में आपको ऊपर वाले में और एक में आपको क्या भरना है नीचे वाले में द्वितीयक कारक। ये द्वितीयक दूसरी बार दिया है, यहाँ द्वितीयक कारक भरना है। तो प्राथमिक कारक देखिए समाजीकरण में हमारा कितने कारक होते हैं, 2 कारक होता है, एक प्राइमरी होता है और एक क्या होता है सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में कौन आता है आपका, परिवार आ गया, ठीक है, और सेकेंडरी में कौन आएगा आपका, साथी और मीडिया आ गए, साथी आ गए, पड़ोसी आ गए, स्कूल आ गया, ये हमारे सेकेंडरी कारक है। और प्राइमरी में कौन आएगा, जैसे बच्चा क्या होता है कि घर में जन्म लेता है तो सबसे पहले वो किससे सीखता है, माँ बाप से सीखता है, घर वालों से सीखता है। तो इतने लोग क्या होंगे, उनके प्राइमरी में आएंगे और बाकी जितने भी बाहर की चीज़ें आएंगी वो सेकेंडरी में आएंगी। ये याद रखिएगा, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राइमरी में आपका परिवार आएगा और सेकेंडरी में साथी और मीडिया आएगा। तो आप इसका टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क की क्षमता विकसित कर लेते हैं। ऑप्शन ए आपका दिया गया है संवेदी चालक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए जब आप सब उत्तर दीजिएगा, बता रहे हैं, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं जैसे कि जब भी आपका क्या आएगा, यहाँ पर देखिए जब अमूर्त आएगा तो बच्चा क्या करेगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहेगा। अगर यहाँ पर मूर्त दिया रहता, ठीक है, ये मूर्त रहता तो आपका आंसर क्या होता, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, ये ट्रिक है, देखिए हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, कुछ क्वेश्चन में ऐसे हैं जो ये थोड़े बहुत ट्रिक आपके काम करते हैं। तो यहाँ पर अमूर्त है तो यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आपसे कि जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरे के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है अनुकूलन, बी है आत्मकेंद्रिता, सी है जीववाद और डी आपका है संतुलीकरण। तो क्वेश्चन दिया गया कि जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरे के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, पूछा जीन पियाजे के सिद्धांत में पूछा गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, जीन पियाजे हमेशा कहते हैं बच्चा आत्मकेंद्रिता होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, आत्मकेंद्रिता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये जो प्रवृत्ति होती है इस तरीके की, ये आत्मकेंद्रिता कहलाती है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि जो जीन पियाजे सिद्धांत है, अगर दूसरे के अनुभव और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की जो प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, तो ये आपकी आत्मकेंद्रिता ही कहलाती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया आपका कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। ऑप्शन ए है उत्तर पारंपरिक स्तर, बी है पूर्व पारंपरिक स्तर, सी है पारंपरिक स्तर, डी है अमूर्त पारंपरिक स्तर। जैसा कि हम आप सभी को बताते हैं कि कोहल वर्ग, जीन पियाजे, लेवाग्स्की, इनसे आपके हमेशा एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें आपको छोड़ना नहीं है और इनसे हम डेली आपको एक एक क्वेश्चन करवाते भी हैं और आपके तर्क से संबंधित भी एक क्वेश्चन कराते हैं। तो इस तरीके से देखिएगा, रूढ़िवादिता से आपका क्वेश्चन आता है, तो इन सबको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि जो कोहल वर्ग का नैतिक समझ है वो किस में आएगा, वो पूर्व पारंपरिक स्तर में आता है। किस में आता है आपका, पूर्व पारंपरिक स्तर में आता है, तो उत्तर लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए वागस्की जी से भी क्वेश्चन पूछ ही दिया। क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को डैश ने अपने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए है वागस्की सामाजिक सांस्कृतिक, बी है लेवाग्स्की व्यवहारवादी, सी है जीन पियाजे व्यवहारवादी, डी है जीन पियाजे सामाजिक और सांस्कृतिक। अब यहाँ पर आपको उत्तर बताना, हमने आपको बार बार बताया है कि जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए वहाँ आपको सीधा आंख बंद करके क्या टिक करके आना है, हमने आपको बताया है। अगर जो डेली वीडियो देखते होंगे उन्हें पता होगा कि आपको हम डेली बताते हैं
चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए कहीं भी आपको सामाजिक या सांस्कृतिक दिख गया तो आप हमेशा लेवागिस्कू को टिक करके आएंगे। अब देखिए लेवागिस्की तो यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके इनको ही टिक करके चले आए, यहाँ व्यवहारवादी दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम क्या करेंगे, टिक करके आएंगे। देखिए महत्व को क्या है, वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सिद्धांत में क्या किया, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए देखिए, जैसा कि हमने कहा कि लेवागिस्की से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका आ गया लेवागिस्की का ही क्वेश्चन है कि लेवागिस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे, ऑप्शन ए है, पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से देखते हैं। ऑप्शन बी है, संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। सी है कि विकास में बहुत सारी संभावना है जिनमें वे चीज़ें शामिल हैं जो वे दूसरे के समर्थन में करने में सक्षम है। डी है आपका कि जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, लेवागिस्की का कहना क्या है, ये पूछा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं जो हमारे लेवागिस्की वो कहते क्या है। देखिए निष्क्रिय रूप से बच्चे सीखते हैं, ये वो कभी नहीं कहते हैं। ना वो कहते हैं कि बच्चा अगर जो क्षमता है जन्म से उसको हम बदल नहीं सकते, बिल्कुल बदल सकते भाई। अगर जन्म से हमें नहीं लिखने की क्षमता है तो हम उसे बदल के हम लिखने की क्षमता अपने में ढाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं, ये लेवागिस्की ने नहीं कहा है बिल्कुल भी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बचता है। इन्होंने कहा है कि विकास में बहुत सारी संभावना है, जो बच्चे हैं बच्चे के विकास में क्या है, बहुत सारी संभावना है जिसमें वे चीज़ें शामिल है जो वे दूसरों के समर्थन करने में सक्षम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका प्रगतिशील कक्षा से आ गया, और प्रगतिशील कक्षा से हम आपको डेली एक क्वेश्चन कराते हैं। जो पहले वीडियो देख रहे होंगे आप सभी, जो नए बच्चे होंगे उन्हें तो नहीं पता होगा, जो पहले से आप लोग वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हम डेली एक एक क्वेश्चन लेकर आते हैं आपको। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन का आप आराम से उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका, ऑप्शन ए है, बच्चों के रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। बी है, बारंबार अभ्यास व रटन स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है। सी है, सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। डी है, सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। अगर आप एक शिक्षिका हैं, आप अपनी कक्षा को प्रगतिशील बना रही हैं, तो उस प्रगतिशील कक्षा में आप क्या करेंगी, ठीक है, आपको ये देखना है। तो देखिए अगर आप एक शिक्षिका हैं, आपकी कक्षा क्या है, प्रगतिशील है, और आप उसमें बढ़िया तरीके से पढ़ाना चाहती हैं, तो आपको करना क्या है कि बच्चों के रुचि के अनुरूप करके सीखने का पालन करेंगी। हमेशा हमें क्या है, बच्चों के अनुरूप सिखाना, ना कि अपने अनुरूप चलना है। अगर बच्चा कोई भी चीज़ कहता है कि मैम इस चीज़ को हम, जैसे अगर आपने देखिए यहाँ पर अगर आपने बता दिया कि कब आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक। अब बच्चा कहता है कि नहीं मैम, मैं पहले ये बनाऊँगा, गोला बनाऊँगा, फिर इस पर क्या करेंगे, एक खड़ी पाही, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, नीचे लटका देंगे। तो आप कभी भी मना नहीं करेंगे कि नहीं तुम ऐसे ही सीधा बनाओ जैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे, बच्चा जैसे कह रहा है आप उसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो भी कक्षाएं हैं हमेशा बच्चे के अकॉर्डिंग चलेंगी, न कि आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और रटन विद्या हमारा निगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम किसी भी चीज़ को सुनिश्चित नहीं करेंगे, ठीक, कोई चीज़ हम बहुत फिक्स नहीं करेंगे कि नहीं, जैसे भी हमने बताया कि कब बनाना है तो हम उन्हें फिक्स नहीं करेंगे, नहीं तुमको ऐसे ही लिखना है, ये चीज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। और सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा हम कभी भी नहीं देंगे, बच्चे का हम हमेशा सहयोग करेंगे, उसे प्रमोशन नहीं करेंगे कि नहीं चलो तुमको नहीं बनाने आ रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर बना रहे हो, चलो बच्चा ऐसे क बना रहा है और यहाँ पे लटका नहीं पा रहा है तो हम कहेंगे नहीं चलो तुम क बना लिए, अब तुम ख पे आ जाओ, प्रमोट करते हैं तुमको, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा बच्चे को सहयोग करेंगे कि क को वो सही से बनाए, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, तो आप सभी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल किस प्रकार बुद्धि में शामिल है। ऑप्शन ए है संगीतमय बुद्धि, बी है स्थानिक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और डी है सामाजिक बुद्धि। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये किससे संबंधित है, स्थानीय बुद्धि से। और ये बुद्धि वाला भी क्वेश्चन आपको डेली लेकर आते हैं कि जैसे
कल के क्वेश्चन में भी आपका आया था कि कोई नाविक है या इस तरीके का कोई संगीतकार है तो उसमें कौन सी बुद्धि है, इस तरीके से। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपको, और ऐसे क्वेश्चन हम आपको एक एक डेली देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका फिर से लेवागेस्की जी आ गए हैं। कभी कभी लेवागेस्की से आपको 3 क्वेश्चन पूछ देता है, तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन लेवागेस्की का आपको 2 से 3 क्वेश्चन, जीन पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चन। देखिए इन लोग से 2-2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, और कभी कभी एग्जामिनर का मूड घूम गया तो वो 3 क्वेश्चन किसी किसी में बढ़ा देता है। तो ऑप्शन ए है आपका कि भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। बी है भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। सी है भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। और डी आपका है कि भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है। तो उत्तर बताना आपको कि लेवागेस्की के अनुसार क्या है। तो देखिए जो लेवागेस्की आपके हैं इनके अनुसार ये है, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 11, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या होता है कि ऑप्शन नंबर सी हम देख लेते हैं, सही होगा कि भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया गया है कि अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। आकलन का पूछा है। ऑप्शन एक है कि विद्यार्थी को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना। 2 है विद्यार्थी के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना। 3 है बच्चे के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कुछ निगेटिव पॉइंट से भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको हमेशा बताया है, एक में देखिए क्या आ गया है आपका नामीकरण। हमने आपको हमेशा बताया है कि बच्चे का कभी लेबलिंग नहीं करेंगे हम। लेबलिंग मतलब हम आपको कल भी बताए हैं, इसके पहले भी वीडियो में बताया है कि बच्चे का जहाँ भी लेबलिंग आ जाएगा समझिए कि वो पॉइंट क्या आपका निगेटिव है। बाकी विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया को हम समझेंगे, जरूरी है समझना भाई, जब तक समझेंगे नहीं हम उनको चीज़ें अच्छी तरीके से समझा नहीं पाएंगे। बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का हम पता लगाएंगे कि बच्चा कहाँ तक सीख चुका है और कहाँ तक अभी सीखना इसे बाकी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 और 3 हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए जैसे हमने आपको कहा था कि जेंडर रूढ़िवादिता से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ इससे भी क्वेश्चन है कि यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है जेंडर समता, ऑप्शन बी है जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी है जेंडर समानता, ऑप्शन डी है जेंडर भूमिका में लचीलापन। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा। इसके पहले जिन्होंने हमारी बात को सुना होगा वो तुरंत उत्तर दे देंगे, क्योंकि इसके पहले हमने इसका उत्तर बता ही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन बताने से पहले हमने इसका उत्तर दे ही दिया है। तो चलिए यहाँ पर हमने देख लेते हैं, जैसे हमने आपको कहा कि एक क्वेश्चन आपको जेंडर रूढ़िवादिता से आता है। देखिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। कैसे सही होगा, कभी भी हम क्या करेंगे, देखिए लड़के बुद्धिमान होते हैं, इन्होंने क्या कर दिया है, इसमें रूढ़िवादिता कर दिया है। कभी भी किसी एक को हम बहुत अच्छा नहीं बताएंगे और किसी एक को बुरा नहीं बताएंगे। हमेशा हमें क्या करना है कि लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दोनों को हम बराबर स्तर देंगे। जहां पर बस आप क्वेश्चन में देखिएगा लड़के को ज़्यादा अच्छा बता रहा है या लड़की को, दोनों में से किसी एक को बहुत आगे लेके जा रहा है, अच्छा बता रहा है, तो वहाँ आपका जेंडर रूढ़िवादिता आ जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपका एक जेंडर समानता है। जेंडर समानता कब आएगा, जब लड़के और लड़की दोनों को क्या करेंगे, बराबर बताएंगे, तब हमारा जेंडर समानता में आ जाएगा। और रूढ़िवादिता में कब बताएगा, जब लड़के और लड़की में क्या करेंगे, अंतर करेंगे। बस इतना याद रखिएगा, जब अंतर करेंगे तो रूढ़िवादिता आएगा, और जब समानता बताएंगे तो क्या होगा, जेंडर समानता आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि आकलन किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन ए है केवल मात्रात्मक, बी है व्यापक, सी है मानकीकृत, डी है केवल योगात्मक। अब देखिए यहाँ पर आप निगेटिव पॉइंट को जोड़ के भी उत्तर दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, केवल मात्रात्मक, केवल आ गया हमारा निगेटिव पॉइंट हो गया, ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन डी में भी केवल आ गया, निगेटिव पॉइंट हो गया हमारा, गलत हो गया। हम कभी भी मानकीकृत नहीं रखेंगे, हम कभी भी आकलन करेंगे तो उसको व्यापक रखेंगे, ठीक है। आकलन हम कभी भी करेंगे तो क्या रखेंगे, व्यापक रखेंगे हमेशा।
और ना उसे मानकीकृत रखेंगे, और केवल आ गया तो इसको हम ऐसे ही गलत कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। अब आप एक टीचर हैं, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों का मूल्यांकन क्यों करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, बी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, सी है धीमी गति से सीखने वालों की पहचान और नामीकरण के लिए, डी है आपका सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। देखिए, अगर आप किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या करना है, अब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देकर भी आप चीज़ें कर सकते हैं आराम से। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, बच्चे के प्रदर्शन की तुलना, हम कभी भी बच्चे की तुलना नहीं करेंगे प्रदर्शन का, ये हमारा ऐसे नेगेटिव हो गया। बच्चे में प्रतिस्पर्धा को हम कभी बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। हमने कहा है कि बच्चे को हम क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, सहायता देंगे, कभी प्रतिस्पर्धा को उसकी बढ़ावा नहीं देंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया कि बच्चे को अगर क बनाने नहीं आ रहा है तो आपको क छोड़ के आप सीधे उसे प्रमोट कर दीजिए कि तुम चलो ख बनाओ, तो ये चीज़ नहीं करेंगे। ऑप्शन सी है कि धीमी गति से सीखने वालों की पहचान और नामीकरण के लिए, तो हमने आपको बताया कि नामीकरण हम कभी नहीं करेंगे, जहाँ लेबलिंग आ गया वहाँ आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा कितना सीखा है, अभी कितना बाकी है, बच्चे को कितना सिखाना भी बाकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ये रहा आपका 15 क्वेश्चन। अब आप लास्ट में काउंट करेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना गलत किया है, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे आप सभी, ठीक है। तो चलिए, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक ज़रूर जाए। और बेल आइकन को क्लिक करने से क्या होता है कि कोई भी वीडियो जो होती है वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाता है वीडियो अपलोड करने के बाद। तो थैंक यू एवरीवन, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।